बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जितने लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, 2 जो है आपका 1 से रिलेटेड है। और जो लोग भी मैराथन क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। 2 आपका 1 से रिलेटेड है और आपका 54 जो है, 54 आपका किससे रिलेटेड है, 2 आपका 1 से रिलेटेड है और 54 आपका किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है आपका 16 किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपको बताना है 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। जिस तरह आपका 2 1 से रिलेटेड है, 54 आपका 3 से रिलेटेड है, 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे, अब तक आपका 25 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। ये आपका 26वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जरूर जाके सभी प्रैक्टिस सेट देखिए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए। मैं डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ या आरपीएफ एसआई का, एसएससी जीडी का, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित रहेगा। और वो सारे क्वेश्चन आप लोग जब 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है सॉरी, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह आपका 2 1 से रिलेटेड है, 54 आपका 3 से रिलेटेड है, 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका। 2 आपका 1 से रिलेटेड आधा किया गया, मान लीजिए अगर 2 का हम 50% निकाल दें या इसका आधा कर देते 1 हो जाएगा। लेकिन 54 का आधा करेंगे तो क्या होगा आपका 27 होगा। 54 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा 27 होगा। क्या 27 से कुछ समझ में आ रहा है? क्या 27 से आप लोगों को समझ में आ रहा है? 27 क्या है? 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। ध्यान से देखिएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अगर इसी 3 के क्यूब में हम 2 से गुणा कर दें, क्या कर दे 2 से गुणा कर दे तो आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 3 दिया, 3 का क्यूब करेंगे उसके बाद 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करना चाहिए। क्या किया, जो दूसरे वाले से रिलेटेड दिया है इसका हमने क्यूब किया उसके बाद 2 से गुणा किया। अब क्या करिए, 1 का क्यूब करिए उसके बाद 2 से गुणा करिए। 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2। जी बिल्कुल, यही 2 आपका दिया गया है तो मतलब आपका ये रूल बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है, जो आपका रिलेटेड दिया है, जो यहाँ पे रिलेटेड जो आपका आएगा उसका अगर आप क्यूब करेंगे उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 आएगा। ध्यान से देखिए क्या किया गया, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब गुणे 2, 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब गुणे 2, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 54। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी संख्या आएगा उसका क्यूब करेंगे उसके बाद हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। किसका क्यूब करने पे आपका ऑप्शन से देख लीजिए या आप पहले इसको भाग दे दीजिए 2 से, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से भाग देंगे इसमें 8 आ जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है आपका 2 का होता है। किसका क्यूब होता है 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरीके से तो ये भी देख सकते हैं। हमने 2 आंसर किया तो क्या करिए 2 का क्यूब करिए, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ पे देखिए क्यूब किया गया फिर 2 से गुणा, 2 का क्यूब फिर 2 से गुणा, 8 दूना कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यही 16 आपका रिलेटेड दिया गया है। तो क्या आपका आंसर होगा 2 होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए कमेंट करके। 2 आपके किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपका क्या दिया है 4, बी ऑप्शन आपका क्या दिया है 3, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 5, डी ऑप्शन क्या दिया आपका 2। डी ऑप्शन जो आपका 2 दिया, यही डी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी के भी हम क्वेश्चन आपको अभी कराने वाले हैं। मैं आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के, एसएससी जीडी के। लगभग लेवल देखा जाए तो तीनों का सेम ही होता है। आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा बढ़ा के लेवल रहता है। तो ठीक है, समझ लीजिए अगर एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल का समझ लीजिए लेवल 2 का है तो समझ लीजिए इसका लेवल 3-4 का रहता है। और अगर आप आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन करने लगेंगे तो मान लीजिए जो 1-2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए आरपीएफ एसआई के भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें आप लोग प्रयास करिए सारे क्लासेस देखने का।
ठीक है। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे मैसेज करके, ठीक है। या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके या टाइप करके भेज सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, ठीक है। सारे क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो ज़्यादा नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊँ। और जो लोग नोट करेंगे 1 बार 2 बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन 1-2 बार अपने से लगाए रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। क्या दिया देखिए, आपका क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया, दिए गए प्रश्न विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका 1 3 4, 1 3 4, उसके बाद क्या दिया आपका 7, उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 29 दिया है। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं डेली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपका क्वेश्चन लग सकता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन कराऊंगा, आरपीएफ एसआई में भी लगभग एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल तो दोनों का एकदम सेम रहता है, और आरपीएफ एसआई में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है। तो आरपीएफ एसआई के अगर मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो अगर कभी ऐसा रहता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेके कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको 8 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ मैं, ताकि अगर एग्जाम में आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, तब भी आप आसानी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं आप लोग कि आप जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 3 4 7, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 29 दिया है। क्या हो सकता है आपका, सभी लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए पहले स्टार्टिंग से मैं क्या बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाए, डायरेक्ट देख के अगर समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है तो उसी तरीके से कर दीजिए। अगर डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आता क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो वैसे देख के क्वेश्चन आपको अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि इसमें हो क्या रहा है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है, गैप निकालने जाएंगे तो क्या हो, यहाँ पे 2 का गैप बन रहा है, फिर देखेंगे 3 से 4 में 1 का गैप बन रहा है, फिर 4 से 7 में आपका 3 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या,
तो अगर क्वेश्चन का गैप निकालने में आपको समझ नहीं आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना पाए, ठीक है। इसीलिए जो लोग पीछे के क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए पहली संख्या क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है। 1 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 में 3 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद 3 और 4 प्लस करिए, 3 और 4 प्लस करके क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 7 हो जाएगा। क्या रूल चल रहा है आपका, ये देखिए 1 में 3 प्लस किया गया, 3 1 4 हो गया। फिर 3 में आपका 4 प्लस किया गया, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 में आप लोग 7 प्लस कर दीजिए, 4 में 7 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 7 4 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 7 4 11 हो जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 11 आ गया। अब देखिए दूसरा वाला भी क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे क्या आपका 11 है। तो 7 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 11 आ गया, और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 18 आ गया। और यहाँ पे क्या दिया आपका, 29 दिया है। तो आप लोग जांच भी सकते हैं कि ये आंसर आपका सही है कि नहीं है। कैसे जांचेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सभी में प्लस करते चले आ रहे हैं। 1 में 3 प्लस किए 4 हो गया, 3 में 4 प्लस किए 7 हो गया। अब 7 में 4 प्लस करेंगे 11 हो गया। फिर आप लोग 11 में 18 प्लस करिए, 11 में 18 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। तो मतलब 11 18 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए, 11 18 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे। ए ऑप्शन आपका 11 18, ए वाला ही ऑप्शन में आपका क्या दिया है 11 18, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका 11 18 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने लग जाएंगे अपने मन से तो आप लोग समझ लीजिए बहुत ही आगे जाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और कल आपका मैराथन क्लास चलाया गया है, सभी लोग मैराथन पूरा देखेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 2 घंटे 48 मिनट का है मैराथन क्लास, लगभग उतने का ही होता ही है, ठीक है। 4-5 घंटे वाला आपका मैराथन नहीं है, 2 घंटे 48 मिनट का लगभग। सभी लोग प्रयास करिए कम से कम आप लोग 2.5 घंटे उस क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए फटाफट। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने जैसा था नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल आ रहे हैं, आगे आ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं किए कभी वो लोग नोट करेंगे, बाकी का जो लोग किए होंगे तो वो लोग आसानी से क्वेश्चन लगा लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दिए होंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन लग रहा है, और इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ ताकि एग्जाम देने से पहले या उससे पहले ही 1-2 बार आप लोग जरूर देख लें कि इस कॉन्सेप्ट के आप लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो 1-2 बार देख लेंगे तो आएगा एग्जाम में तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो बस आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको भूल जाएगा। और डेली आपको प्रैक्टिस सेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि जो आपको पता ना हो, कि अगर उस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए तो आप लोग नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और डेली आपको मैं कराता हूँ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली आपको लगाना है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाते हैं। लगभग देखा जाए तो लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे है, बताइए कितने लोग कर पाएंगे बताइए सभी लोग, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है, बताइए कितने लोग कर पाएंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जो लोग भी कर लें फटाफट। आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट करिएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या दिया आपका 1, उसके बाद क्या दिया आपका 2, उसके बाद क्या दिया आपका 5, उसके बाद क्या दिया आपका 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है।
क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को, और ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी दोनों में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बस अंक आपका बदल दिया, कॉन्सेप्ट आपका वही है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये सेम टू सेम, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, बताइए। 1 2 5 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। सभी लोग ट्राई करिए। 1 2 5 26 क्या हो सकता है आपका, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या किया गया, हमने बताया अभी पहले जिस तरह क्वेश्चन था ये भी उसी तरीके से है, लेकिन देखिए क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक क्या दिया आपका, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस का 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यही आपका 2 दिया गया है। फिर क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया गया तो यहाँ पे क्या करिए 2 का स्क्वायर करिए, प्लस का 1 किया गया, यहाँ भी प्लस का 1 कर देंगे, 2 दूना 4, 4 1 5, और यही आपका क्या दिया है 5 दिया है। इसका स्क्वायर किए 2 का, फिर अब 5 की पारी, 5 का स्क्वायर करिए, उसके बाद प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 कर दीजिए, 5वां 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, और 26 यही आपका दिया गया है। तो आगे क्या होगा, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या होगा आंसर। अब तो आप लोग बता ही सकते हैं क्या करेंगे। आगे आपका क्या दिया 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, और 676 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 677 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 677, यही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया आप लोग बताइए, कौन से ऑप्शन में आपका 677 दिया है। ए ऑप्शन आपका 125, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 677, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग समझ जाएंगे 20 से 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच लीजिए आप लोग 20 से 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन आसानी से करने लग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। और अभी भी जिनको विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके करिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आप लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बिल्कुल आपकी क्लास से संबंधित मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ठीक है, और ये उस दिन आपको एहसास होगा जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो। ठीक है, नहीं तो आप लोग, मैं यही बोलता हूँ ना कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही उस टाइम पता चल जाएगा। या आप लोग 6 से 7 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन नहीं किए तो नोट करिए 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो बार बार आपको क्लास में खांसना पड़ रहा है, डिस्टर्ब के लिए सॉरी। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, है कि नहीं है। और टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जो आपका जीके जीएस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन भेजे जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ, आरपीएफ एसआई का हुआ, एसएससी जीडी का हुआ। ठीक है, ताकि आपका जीके जीएस भी रिवीजन होता रहे। क्विज क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही सही है। और रीजनिंग के भी आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हिंदी के भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एसएससी जीडी की हिंदी का भी आपको क्लास कराया जाए। जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ मैं, जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है। क्लास को एक दूसरे से शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके, बूढ़ा नहीं बड़ा हो सके। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका यदि ये देखिए आपका यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 4 गुणे 2 गुणे 6 रहेगा। ठीक है, क्या है आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626 तथा 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू 974 हो तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये जो 3 दिए 3 के स्थान पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर, ये आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 रहेगा। ठीक है, गुणे 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 1626 दिया, यहाँ पे 3 नहीं 2 रहेगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और क्या दिया आपका, और आपका दिया है 3 गुणे 7 3 गुणे 7 गुणे 4, 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू क्या दिया आपका 974 दिया। क्या आपका 974 दिया है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, करिए सभी लोग, करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626, 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू 974, तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, क्या हो सकता है आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626। अगर मान लीजिए हम सभी को गुणा कर ही भी दे रहे हैं, क्या होगा 4 दूना 8 8 छक 48, तो आपका गुणा करने से होगा नहीं 1626। यहाँ पे 7 तरीके 21 चौका 20 चौका 100, 21 चौका 20 चौका 80, 21 चौका 84 होगा। यहाँ पे दिया क्या 974। क्या होगा बताएंगे। सारे क्वेश्चन मैं ही करके बताऊं कि आप लोग भी कुछ करेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। आगे मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है ये। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है और आरपीएफ एसआई में भी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी हैं लाइक तुरंत फटाफट सभी लोग कर दीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट लाइक करेंगे और क्लास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग स्टेटस लगा सकते हैं ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, क्लास को एक दूसरे शेयर भी करिएगा। और देखिए अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया है 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626। ये जो आपका 4 दिया गया, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16 होगा। और ये जो आपका 2 और 6 दिया है इसको बस वैसे ही लिख देना है। 2 और 6 क्या हो जाएगा आपका 1626 हो जाएगा। क्या किया ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए क्या किया गया है। जो पहला आपका अंक दिया गया है 4, इसका स्क्वायर करिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। और 2 6 जो आपका दिया गया है इसको सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो आपका दूसरे वाले में भी काम करेगा, है कि नहीं है। चलिए क्या किए हैं, इसका स्क्वायर किए तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। फिर क्या किए 2 6 वैसे ही लिख दिए, तो 7 और 4 वैसे ही लिख दीजिए, 7 और 4 वैसे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 974 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 974। जो कौन से ऑप्शन में आपका 974 दिया है सभी लोग देखिएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो हम लोग प्रूव कर रहे थे ना। 974 यही आपका देखिए दिया है। क्वेश्चन तो ये आप लोगों को लगाना है, क्वेश्चन तो ये आप लोगों को लगाना है। ठीक है, बताइए क्या होगा।
यहाँ तो हमने देख लिया, प्रूफ कर लिया कि हाँ यही कॉन्सेप्ट पे आपका लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले का स्क्वायर करिए, फिर दूसरा और तीसरा वैसे ही लिख दीजिए, दूसरा और तीसरा आप लोग वैसे लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो 2 अंक लास्ट में दिया गया उसको वैसे ही लिख देना है। क्या हो जाएगा 25 6 8, क्या हो जाएगा 2568। क्या 2568 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए 2568 क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है? ए ऑप्शन, ए वाले ही ऑप्शन में आपका 2568 दे दिया है, तो ए वाला 2568 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मन खुश हो जा रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में। आप लोग भी जब डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि आप लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, और जहां भी आपको कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी इसीलिए दिया गया है कि कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं किए हैं, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या हुआ इसका आंसर। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया आपका। दिया एक निश्चित कोड भाषा में, कोडिंग का क्वेश्चन है। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का हो, लेटर सीरीज का हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वो चैप्टर आपको बिल्कुल एक ही क्लास में 2-3 घंटे का मैराथन क्लास लेके बहुत ही जीरो लेवल से बता दिया जाएगा। या आप लोग नया क्लास नहीं देखना चाहते, पुराना वाला ही आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज, ठीक है, सभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताए गए कि कौन कौन सा आपका कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया आपका, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में बेबी को 20 लिखा जाता है। बेबी को BABY को क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है। ठीक है, और क्या दिया आपका, दिया है एडल्ट्स को LTS को कितना लिखा जाता है, एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है ओमैन, पूछा क्या आपसे, ओमैन को क्या लिखा जाएगा, ओमैन को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताइए, बेबी को 20 लिखा जाता है, एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है, तो ओमैन को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। बेबी को 20 लिखा जाता है, एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है, तो ओमैन को क्या लिखा जाएगा, क्या हो सकता है आपका। अगर मैं बार बार कोडिंग का क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि किस स्थान पे आता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अक्षर को डिनोट करने जाएंगे तो Y ही आपका 25 पे आता है। किस पे आता है आपका, 25 पे आता है, और यहाँ पे दिया क्या है 20। तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, या आप लोग सभी को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 और 25 5 क्या हो जाएगा 30। क्या कर लिया जाए एक बार, आप लोग बताइए। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है, चलिए आप लोगों को कहने पे एक बार कर लिया जा रहा है। बी किस पे आता है, 2 पे, ए आपका 1 पे, बी 2 पे, वाई आपका 25 पे। अगर हम सभी को जोड़ भी दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 30, 30 में हमने 10 माइनस किया 20 हो गया। अब इसका देख लीजिए, ए आपका 1 पे, डी आपका 4 पे, यू आपका 21 पे, यल आपका किस पे आता है 12 पे, टी आपका 20 पे, यस आपका 18 पे। यहाँ पे देखेंगे 20 और 21 और 20 दिया 41 हो गया। 41 में 10 माइनस करेंगे 31 होगा। यहाँ पे 30 दे दिया, तो सभी को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब मैं इसलिए डायरेक्ट देख के बोल दिया था कि जोड़ने या घटाने से कुछ नहीं आने वाला। इसमें कुछ और आपका किया गया। क्या किया गया? ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे अक्षर को डिनोट करके आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं आपको रूल बताया हूँ, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर से अगर आपको ना समझ में आए तो क्या करिए, तब डिनोट करके आप लोग क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो अक्षर की संख्या दिया गया है, जितने अक्षर दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने आपके अक्षर दिए गए हैं उससे रिलेटेड है। अब देखिए आपको हिंट दे दिया हूँ, आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्या होगा? अब आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बेबी को 20, क्या बताऊँ मैं? अक्षर की जो संख्या है, मतलब कितने अक्षर है इसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। कितने अक्षर है आपके? 4। 4 अक्षर है तो 4 और 4 के बाद की संख्या क्या होती है? 5। 5 से गुणा किया गया, 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया। देखेंगे कितनी संख्या है, कितने अक्षर है? 1 2 3 4। 4 अक्षर है तो 4, इसके बाद क्या आता है? 5। 4 गुणे 5 कर दिया गया, 20 आ गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, है कि नहीं है? अगर ये रूल सही है तो इसमें भी काम करेगा। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3, ये आपका L4, टी आपका 5, यस आपका 6। क्या हो गया आपका? यस आपका 6 आ गया। यहाँ पे देखेंगे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 3 3 6 अक्षर दिया गया है और यहाँ पे आपके 4 अक्षर दिए गए हैं। और यहाँ पे जब आप लोग 6 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20, तो आपका 42 होगा। क्या आपके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है? सभी लोग बताएंगे। या आपका ऐसा हुआ हो कि सभी में 5 से सिर्फ गुणा किया गया हो, सभी में आपका 5 से गुणा किया गया। ऐसा भी हो सकता है आपका कि यहाँ पे आपका अगली संख्या ना दे करके क्या किया गया है, सभी में 5 से गुणा कर दिया गया। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। 4 अक्षर है तो 4 में आपका 5 से गुणा कर दिया गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 6। 6 में भी यहाँ भी 5 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। जितने अक्षर हैं उसमें क्या किया जा रहा है? 5 से गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे 4 अक्षर था तो 4 में 5 से गुणा किए, 20 हो गया। यहाँ पे 6 अक्षर है, 6 में 5 से गुणा किए, 30 हो गया। उसी प्रकार आप लोग अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। क्या होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। कितने अक्षर है? 5। तो क्या करेंगे? सभी में 5 से गुणा किया गया तो इसमें भी क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। 25 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। 25 आपका ए ऑप्शन आपका क्या दिया है? 30 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? 20 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका? 35 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 25 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 25। तो ये डी ऑप्शन 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यही आपका 25 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया सभी लोगों का नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर।
लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया एक निश्चित भाषा में, एक निश्चित भाषा में ए बी आर ओ ए डी को बी आर ए ओ ए डी लिखा जाता है, ए डबल सी ई पी टी को डबल सी ए ई पी टी लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्टिव ए सी टी आई वी ई को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। चलिए बताइए कमेंट करके, बताइए कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, क्या होगा आंसर। आपको तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख के समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए, देखते कितने लोग कर पाते। बता भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लगभग कम से कम आप लोग 90% लोग ये क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, ए बी आर ओ ए डी को किससे लिखा जा रहा है, ओ ए डी को किससे लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बी उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद आपका ओ, उसके बाद फिर आपका ए, उसके बाद आपका डी, डी से नोट किया जा रहा है। और क्या दिया आपका, और आपका दिया है ए डबल सी, ध्यान से देखिएगा, ए डबल सी ई पी टी को किससे नोट किया जा रहा है, ई पी टी को किससे नोट किया जा रहा है, डबल सी ए ई पी टी, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन बताइए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इसमें बस अक्षरों के स्थान को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। यहाँ देखेंगे जितने अक्षर इसमें उतने अक्षर इसमें भी हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी है। क्या किया जा रहा है इसमें, बस अक्षरों के स्थान को बस परिवर्तित किया गया है। और कितने अक्षर को परिवर्तित कर दिया है देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दूसरे अक्षर पे जो भी था उसको पहले वाले पे ला दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे वाले पे था उसको दूसरे वाले पे ला दिया गया, और जो पहले वाले पे था उसको तीसरे वाले पे ला दिया गया। और बल्कि सेम टू सेम यही 3 अक्षर आपके जो लास्ट के वही सेम टू सेम लिखे गए हैं। वही चीज़ इसमें भी देखेंगे, 3 अक्षर जो लास्ट के हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखे गए हैं। और जो लास्ट का था उसको पहले पे कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरे पे था उसको पहले पे किया गया, जो दूसरे पे था, दूसरे पे क्या था सी, इसको पहले पे कर दिया गया। और जो तीसरे पे था उसको दूसरे पे कर दिया गया, और जो पहले पे था उसको लास्ट, उसको तीसरे पे कर दिया गया। यही रूल इसमें भी है, यही रूल इसमें भी है। जो आपका क्वेश्चन मार्क में पूछा है वह भी वही रूल पे लगेगा, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखिए क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, पूछा है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, एक्टिव ए सी टी आई वी ई, ये आपसे पूछा है ना, ए सी टी आई वी। क्या किया गया है इसमें, दूसरे वाले को पहले पे कर दिया गया, दूसरा क्या है सी, इसको पहले पे कर दीजिए। उसके बाद तीसरे वाले को दूसरे पे किया गया, तीसरा क्या है टी, इसको क्या कर दीजिए, दूसरे पे कर दीजिए। उसके बाद आपका पहले वाले को तीसरे पे, तो ए वाले को पहला ए है तो तीसरे पे कर दीजिए। फिर जो लास्ट के 3 अक्षर दिए गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही लिख देना है। जो लास्ट के 3 अक्षर है आई वी ई, यही सेम टू सेम आपको लिख देना है। तो किसी ऑप्शन में आपका सी टी ए आई वी ई दिया है, क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या किसी ऑप्शन में आपका सी टी ए आई वी ई दिया है, बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन टी से स्टार्टिंग है, नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका टी से स्टार्टिंग है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन ई से, ये भी नहीं होगा। डी जेड से, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है आपका। क्या किसी ऑप्शन में आपका गलत दिया है, सभी लोग बताइए, क्या ऑप्शन में गलत दिया है आपका, या यहाँ पे देखेंगे आई। आप क्या करिए, आप लोग बस लास्ट का 3 लेटर देखिए किस में समान आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आपका लास्ट लेटर तीनों समान है, आई वी ई, इसको देखिए। क्योंकि जो लास्ट के 3 लेटर है उसको परिवर्तित नहीं किया गया है। लास्ट के 3 लेटर कौन से ऑप्शन में आई वी ई दिया है,
ये आप लोग को पहले देखिए, ए वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या दिया IV, जी बिल्कुल ए वाले में यही है। बी में क्या दिया EVI, चलिए ये डिफरेंट है। सी ऑप्शन में TCA, ये भी डिफरेंट है। डी ऑप्शन RAV, ये भी आपका डिफरेंट है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल यही दिया है IVE, तो ए वाला यही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों का। अब देखिए क्या दिया आपका, दिया TCA, मतलब T आपका यहाँ पे होना चाहिए, C आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्या रूल आपका ये हो रहा है सभी लोग देखिए। ए ऑप्शन में क्या दिया है, AB दिया है, क्या दिया है, AB दिया है, ABROAD, ABROAD दिया है। और इसमें क्या दिया है, ACCEPT दिया है, क्या दिया है, ACCEPT है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि अगर ए वाले ऑप्शन से देखेंगे तो दूसरे वाले को पहले पे किया गया है, और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, C दिया है, यही ना, दूसरा वाला क्या दिया, C दिया, तो दूसरे वाले को आप पहले पे करेंगे। और वही प्रकार आप लोगों को जो दूसरा वाला दिया है ACCEPT को, यहाँ भी आपको दूसरे वाले को ही पहले पे किया गया है। इसमें आप लोग दूसरे वाले में नहीं जान पाएंगे कि दूसरे वाले को पहले पे किया गया है कि तीसरे वाले को पहले पे किया गया है। लेकिन ए वाले ऑप्शन, ए वाला जो आपका दिया है कि ABROAD, इसमें आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि बी वाला जो दूसरे पे उसको पहले पे किया गया, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। वो आप लोग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिख दीजिए CTAIVE, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सभी लोगों को समझ में आया, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, तुरंत। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, फटाफट नोट करेंगे। दिया आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है, जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। क्या दिया है, 6 जो है जिस तरह आपका 6 जो है आपका 32 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 6 जो है 32 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, 10 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 10 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। एक चीज़ और आपका दे दिया गया है, क्या दिया, 11 जो है किससे रिलेटेड है, 117 से रिलेटेड है। 11 किससे रिलेटेड है, 117 से। 6 आपका, जिस तरह आपका 6 32 से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है 10 किससे रिलेटेड रहेगा, उसी तरह आपका 11 117 से रिलेटेड है। क्या हो सकता है सभी लोग बताइए, ट्राई करिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे सभी लोग। और देखिए अगर आप इस तरीके से देखें कि 6 आपका 32 से कैसे रिलेट हो सकता है। मान लीजिए अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32। मतलब अगर 5 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं तो आपका 32 हो जाएगा। क्या उसी प्रकार इसका भी हो सकता है, 11 में 5 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। 55 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 55 और 2 कितना हो जाएगा 57, लेकिन यहाँ पे 117 दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो कैसे हो सकता है आप लोगों का, सभी लोग बताइए, तो कैसे हो सकता है आपका। 6 में 6 से गुणा किया जाए, क्या 6 में 6 से गुणा करने के बाद 4 माइनस किया जाए, वो कर लिया जाए एक बार। अगर आप 6 का क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 में क्या करिए आप लोग 4 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ये देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करिए, इसमें 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यही 32 आपका दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी काम करेगा, और इसमें भी अगर काम किया तो आप लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, इसका क्या किए हैं, स्क्वायर किए, 4 माइनस कर दिए। 11 दिया है, 11 का स्क्वायर करिए, उसके बाद 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। सभी लोग जानते हैं 121 में 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। और 117 ही आपका ध्यान से देखेंगे दिया है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब आप लोग 10 का आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। सभी लोग निकाल के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे दिया आपका 11 का स्क्वायर माइनस 4, इसी का स्क्वायर किए, तो यहाँ पे क्या दिया 10, 10 का क्या करिए स्क्वायर करिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी 4 माइनस किया गया है, यहाँ भी 4 माइनस किया गया है, तो आप लोगों को यहाँ भी 4 माइनस कर देना है। 10 का स्क्वायर में से 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96, 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए, 96 जो आपका दिया है किस ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है
99 99, बी ऑप्शन क्या दिया है 110, सी ऑप्शन क्या दिया है 88, डी ऑप्शन क्या दिया है 96। तो यही डी वाला आपका ऑप्शन 96 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए तो फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, और क्लास में आपको लास्ट तक देखना है। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, कम से कम आप लोग 6 से 7 8 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको 1-2 क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रयास करिए क्लास को लास्ट तक बने रहने का, और सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। और एक दिन आपका मैराथन क्लास भी लिया गया है, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, लगभग 3 घंटे का है, लगभग 2 घंटे 48 मिनट का है। ठीक है, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखेंगे। दिया आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूहों की संख्याओं के बीच है। ठीक है, जिस तरह आपका 8, 12, 48 रिलेटेड है एक दूसरे से, जिस तरह आपका 8, 12, 48 एक दूसरे से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, जिस तरह आपका 6, 18, 54 एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 6, 18, 54 जिस तरीके से आपका रिलेटेड है, उसी तरह जो आपका चारों ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी, कौन से ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आसानी से कर सकेंगे। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये जो क्वेश्चन आपका, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, आपके एसएससी जीडी में जो पूछा गया वो क्वेश्चन कराया जा रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई में, तीनों एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल का दोनों का लेवल सेम रहता है। आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है। ठीक है, अगर आप 1-2 लेवल थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको और आसानी होगा एग्जाम में। ठीक है, बाई चांस अगर एग्जाम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आ जा रहा है, तो भी आप लोग आसानी से वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा करिए कि 8, 12 आपका 48 बन जाए, या 12, 48 आपका 8 बन जाए, या 48, 8 आपका 12 बन जाए। कैसे होगा आपका 6, 18 आपका 54 बन जाए, या 18, 54 आपका 6 बन जाए। क्या होगा, किस तरीके से आपका हो सकता है बताइए। सभी लोग ट्राई करिए किस तरीके से आपका हो सकता है, ट्राई करिए। क्या हो सकता है आपका, जोड़ेंगे तो 12, 8 20 ही होगा, उसके बाद तो होगा नहीं, ऐसे तो आपका होगा नहीं। गुणा करेंगे तो कितना होगा, अगर मान लीजिए 8, 12 में कुछ ऐसा करिए 48 आ जाए। 8, 12 क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 8 गुणे 12 क्या करिए आप लोग, 8 गुणे 12, 8 गुणे 12 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। 12 8 96, और 96 में अगर आप 2 से भाग करते हैं, 96 में 2 से भाग कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या किया जा रहा है, 8 गुणे 12 गुणा किया गया, 8 गुणे 12, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका गुणा का चिन्ह लगा दिया गया है और यहाँ पे आपका भाग का। लेकिन ये यहाँ पे आपका गुणा होने के बाद जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका गुणा होने के बाद जो आ रहा है, उसके बाद उसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, किससे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48। 12 8 96 भागे 2 कितना आ जाएगा 48। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा।
6 18 जो 54 दिया है, तो इसमें भी काम करेगा, है कि नहीं? तो ये देखिए आप लोग, ये आप लोग करके बताइए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया गया, 18 गुणे 6 करिए, 6 गुणे 18 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है। क्या होता है, 108। और जब इसमें आप 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। 54 दूना 108, 2 में 108 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, कितना हो गया, 54। और 54 ही यही आपका दिया गया है। और यहाँ भी वही चीज देख सकते हैं आप लोग, 2 छक 12, 8 छक 48 हो जाएगा, 48 ही आपका दिया गया है। तो क्या किया गया है, पहले जो 2 अंक आपका दिया गया है, जो 2 संख्या दिया गया है, उसका हमने गुणा किया, 6 में 18 से गुणा किया, उसके बाद 2 से भाग दे दिया गया, तो यही तीसरी वाली संख्या हमारी चली आ रही है। ठीक है, क्या किया गया है, 8 गुणे 12 पहला और दूसरी संख्या में गुणा किया गया, उसके बाद उसमें 2 से भाग दिया गया, तो यही तीसरी वाली संख्या हमारी चली आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग सभी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह आपका गुणा भाग जोड़ घटाना है, इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए जो ऑप्शन आपको लगे कि ये हो सकता है, तो वो आप लोग सॉल्व एक बार करके देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ए वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, दिया 6 12 48, क्या दिया आपका, 6 12 48। अब 6 12 48 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 12 48 करेंगे, 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 6 गुणे 12 करेंगे, 12 छक 72, और 72 का आधा कितना होता है, 36। लेकिन दिया क्या आपका, 48, तो आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये आप लोग मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है 4 8 12, क्या दिया, 4 8 12। क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, 4 में 8 से गुणा करेंगे, जिस तरह इसमें 6 से 18 से गुणा किया गया, उसी तरह आप लोग 4 में 8 से गुणा करेंगे। 4 8 क्या हो जाएगा, 32, और 32 का क्या करेंगे, फिर आधा करेंगे, 32 का आधा 16 हो जा रहा है। लेकिन दिया क्या वहां पे, बी वाले ऑप्शन पे लास्ट में 12 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब सी पे आते, देखिए सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका दिया है 6 8 30, क्या दिया है, 6 8 30। क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, 8 छक 48, 48 का फिर क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। दिया क्या है, 30, तो आपका सी वाला भी नहीं हो सकता, ना ए हुआ, ना बी हुआ, ना सी हुआ, सिंपल सी बात है, आपका डी वाला होगा। और डी वाला आप लोग ट्राई करके देख भी सकते हैं। क्या दिया आपका, दिया है 4 8 16, ध्यान से देखिए क्या दिया है, और 4 8 16 दिया है। क्या दिया आपका, इस तरीके से देखिए दिया है ना, क्या दिया है, 4 8 16। अगर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 8 चौका कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32, और 32 में आप 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और 16 यही आपका दिया गया है, मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि डी वाला ऑप्शन आपका 4 8 16 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। जिस तरह आपका 8 12 48 एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 6 18 54 एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका 4 8 16 एकदम से उसी तरीके से रिलेटेड है। तो ये 4 8 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। डेली क्लासेस आपका हो रहा है सुबह 11 बजे। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोगों को देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, नोट हो गया सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया है, दिया आपका एक निश्चित भाषा में
क्या दिया आपका, एक निश्चित भाषा में यदि जनवरी को 4, जुलाई को 3 और सितंबर को 6 लिखा जाता है तो दिसंबर को क्या लिखा जाएगा। शायद ये क्वेश्चन मैं किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में कराया भी हूँ। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए अपने मन से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फटाफट लगा के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया जनवरी को, क्या दिया आपका जनवरी को, JANUARY, यही है ना कि कहीं से गलत हुआ है। JANUARY, सही है ना। 3 दिन 6 एक साथ, 3 दिन 6 एक साथ, सही है ना। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो देख लेते हैं तो 3 बार, नहीं तो आंसर तो आएगा नहीं आपका। जनवरी किससे रिलेटेड है आपका, जनवरी आपका क्या दिया, जनवरी आपका 4 से दिया है। जनवरी को किससे नोट किया आपका, 4 से नोट किया है। और क्या दिया आपका, जुलाई को 3 से, किसको, जुलाई को, JULY, जुलाई को किससे नोट किया है, 3 से नोट किया है। और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपसे, पूछा है। और देखिए एक चीज और आपका दिया है, क्या दिया है, सितंबर को, किसको, सितंबर को। मतलब एग्जाम्पल आपके ढेर सारे दे दिए हैं, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। बताइए क्या होगा। जब इतना सारा एग्जाम्पल आपको मिला है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा। MBER, इसका इक्वल टू क्या दिया आपका, दिया है 6। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका दिसंबर। क्या पूछा आपका, दिसंबर का पूछा है, ठीक है। DECE MBER, इसका इक्वल टू क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। DECE MBER इक्वल टू क्या होगा, सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है। जनवरी 4 से रिलेटेड है, जुलाई 3 से रिलेटेड है। जनवरी को 4 से नोट किया गया, जुलाई को 3 से नोट किया गया, सितंबर को 6 से, तो दिसंबर को क्या होगा। अगर आप सभी अक्षरों को डिनोट करने चले गए कि किस स्थान पे आता है उसको जोड़ भाग करके किया जाए तो वो 4 से आपका 4 कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जोड़ने पे। उसी प्रकार जुलाई से भी आपका 3 नहीं आने वाला है, सितंबर से भी आपका 6 नहीं आने वाला है। जब ऐसा आपको एक एक संख्या वाला मिले कि आपके अक्षर ज़्यादा है और संख्या आपका बहुत ही कम है, 3 4 6 5 है, तो क्या करिए आप लोग, क्या करिए, इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखिए। क्या देखिए, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या, AEIOU, कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखते हैं, क्या वॉवेल्स की संख्या 4 दिया गया है या कॉन्सोनेंट की भी संख्या 4 दे सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने वॉवेल्स हैं, A आपका 1 वॉवेल्स हो गया, U आपका 2 वॉवेल्स हो गया, A आपका 1 वॉवेल्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 वॉवेल्स कितने हैं, 3 है, लेकिन दिया क्या आपका 4, या 1 प्लस भी किया जा सकता है। कॉन्सोनेंट देख लेते हैं कितने, कॉन्सोनेंट आपका 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे क्या दिया 4 कॉन्सोनेंट दिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 4 लिखा गया। ध्यान से देख, अभी ये रूल हम देखिए एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं, उसके बाद इन दोनों में ट्राई करेंगे कि ये रूल इस रूल के हिसाब से यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आप लोग दिसंबर का आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। इसमें किसकी गिनती हो रही है, कॉन्सोनेंट की, 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट की 4 हो गया। यहाँ पे देखिए कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3। यू आपका क्या वॉवेल्स है, इसको नहीं लिया जाए, कॉन्सोनेंट देखना है, 1 2 3। कितने कॉन्सोनेंट है आपके, कितने कॉन्सोनेंट है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 3। मतलब अब आपको साफ पता चल गया होगा कि किसकी गिनती हो रही है, कॉन्सोनेंट की गिनती हो रही है। अब आप तुरंत आंसर निकाल दीजिए, या इसका भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए। देखिए यस क्या है, कॉन्सोनेंट है, 1 कॉन्सोनेंट, P 2
T 3, R 4, उसके बाद M 5, B 6। कितने कॉन्सोनेंट हो गए आपके? 6 कॉन्सोनेंट हो गए और 6 कॉन्सोनेंट हमने जोड़ा है। तो अब आप लोग दिसंबर का आसानी से निकाल सकते हैं कि आप लोग देखिए दिसंबर में कितने कॉन्सोनेंट हैं। सभी लोग देखिए दिसंबर में कितने कॉन्सोनेंट हैं। ये देखिए D आपका 1 हो गया, C आपका 2 हो गया, M आपका 3 हो गया, B आपका 4 हो गया, R आपका 5 हो गया। दिसंबर का क्या आ जाएगा आपका? 5। क्या 5 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए। एक बार फिर देख लेते हैं। D आपका 1, E तो वॉवेल्स हो गया, C 2, E वॉवेल्स हो गया, M 3, B 4, E वॉवेल्स हो गया, R 5। कितने वॉवेल्स, कितने कॉन्सोनेंट हो गए आपके? 5 हो गए। क्या 5 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया आपका? 6 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? 8 दिया है। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है? 5 दिया है। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है? 5। तो ये 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, डेली आपको क्लासेस लेना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको खुद एहसास हो रहा होगा, ठीक है। और मैं बार बार आपसे ये भी बोलता हूँ कि आप अगर क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, आप ये क्लास लेके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बहुत बार बताया हूँ। आपको क्या करना है? 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट अब तक आज आपका 27वां प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसमें से आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगातार कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए? उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, SSC GD का, RPF कांस्टेबल का, RPF SI का, उसके बाद वो क्वेश्चन करने जाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। जब वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपके क्लास में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया है और आपके क्लास से संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको खुद उस टाइम लगेगा कि आपके लिए ये क्लास सही है कि नहीं है, ठीक है। जब आप सेम टू सेम आपको क्लासेस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे कराए जा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में भी आसानी से वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। या आप लोग पुराना प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, यहाँ से 3-4 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, पुराना प्रीवियस ईयर कोई उठा लीजिएगा, उसको करिएगा, आप खुद देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर आपको 27 प्रैक्टिस सेट अब तक कर लिए होंगे तो अब आप लोग अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको देखिए अभी डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और जो लोग भी कर पा रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है, डेली आप लोग बस ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, नोट करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन है। या आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या क्या दिया आपका? 4, 8, 5। क्या दिया आपका? 4, 8, 5, 4, 8, 5। उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे क्या दिया आपका? 15, 90। क्या दिया यहाँ पे? 15 दिया। उसके बाद क्या दिया आपका? 90 दिया है। क्या होगा? सभी लोग लगाइए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 4, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है 15, 19। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए क्या होगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन कराया गया है। लगाइए और जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, ठीक है। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। बताइए क्या होगा।
ट्राई करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 8 5 क्वेश्चन मार्क, फिर 15 90 दिया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लगाते हैं, क्या करें, गैप करके देखें, गैप करके देखेंगे 4 का गैप बनेगा, यहाँ पे 3 का गैप बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे 15 से 90 का, 90 में आपका बहुत ज़्यादा का गैप, लगभग 75 का गैप बन जा रहा है। क्या होगा आपका? क्या किया जाए, गुणा करके देखा जाए, क्योंकि 15 से 90 आपका क्या गुणा करने पे उतना बड़ा गैप बनेगा, ठीक है कि नहीं? गुणा करके देखा जाए। यहाँ पे देखिए 4 में आप 2 से गुणा करेंगे, 4 में आप क्या किससे 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 8 से क्या हुआ है आपका 5 हुआ है, 8 से क्या हुआ है 5, कितना माइनस करेंगे आप लोग 3, कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है। क्या ऐसे भी आपका सीरीज चल सकता है? देख लेते हैं हम ट्राई करके कि पहले 2 से गुणा किया गया, फिर 3 माइनस कर दिया गया, फिर आपका 4 से गुणा किया गया, फिर 5 माइनस कर दिया गया, फिर 6 से गुणा किया गया, फिर 7 माइनस कर दिया गया। और देखेंगे यहाँ पे 6 से गुणा वाला 15 छक्का 90 हो भी रहा है। देख लेते हैं, जी बिल्कुल देख लेते हैं। पहले 2 से गुणा किया गया, फिर 3 माइनस किया गया। आगे किसकी पारी है आपकी, चिन्ह पे किसकी पारी है, गुणा करने की बारी है। गुणे माइनस फिर आपका गुणा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 5 में 4 से गुणा करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 20 आ गया। अगर ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, 20 आंसर सही है कि नहीं, आगे हम लोग ट्राई देख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे 4 हुआ है, तो इसके 20 के बाद क्या आएगा आपका चिन्ह कौन सा आएगा, गुणे माइनस, गुणे, गुणे के बाद माइनस, क्या होगा माइनस। अब संख्या 2 3 4 5, 5 आ जाएगा। तो 20 में आप लोग 5 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 15 ही आपका दिया गया, मतलब 20 आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे ट्राई करना चाहते हैं और ट्राई कर लीजिए, 90 भी देख लीजिए। 90 प्लस सॉरी गुणे माइनस, गुणे माइनस गुणे, कितना 2 3 4 5 6, 15 में 6 से गुणा करेंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आप सभी लोगों को पता है 20 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका 20 हमने लाया है, ठीक है। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, बताएंगे सभी लोग, बताइए। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका 18 दिया है, बी ऑप्शन आपका क्या दिया है 13 दिया है, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका 22 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है 20। तो ये डी वाला 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया आपका 20, ठीक है, यही 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी लोग जरूर एक कमेंट करिए, ठीक है। एक कमेंट करने से आपके कमेंट से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, जिससे मैं और आपकी अच्छी क्लासेस ला सकूं, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट भी करना चाहते हैं कि जिससे आपकी क्लास और अच्छी हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से सजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, नोट करेंगे। हो गया नोट, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, और देखिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए जो मैं समझा रहा हूँ तो आपको समय लग रहा है, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप लोग अपने से करने लग जाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाने लगेंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों को अभी देखिए क्वेश्चन समझाया जा रहा है, धीरे धीरे समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सकेगा, दिमाग में बैठ सकेगा, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनेगा, और टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी समय जो है बहुत कम समय में आप लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस किस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग,
ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से दिया है, इस तरीके से आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है, ये आपका देखिए क्या दिया यहाँ पे 9 7 9, क्या दिया यहाँ पे 9 7 9 दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया आपका 5 4 7, क्या दिया आपका 5 दिया है, 4 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 7 दिया है, और क्या दिया आपका 43 26 43 26, और यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, लगाइए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सभी लोग लगाइए और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। एक भी क्लास आपको छूट ना पाए आपसे, क्योंकि आपको डेली क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाए, ठीक है। लगभग आप एसएससी जीडी में आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका आरपीएफ एसआई में आपका 35 क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 35 क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो सकेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो सकता है, सभी लोग ट्राई करिए। यहाँ पे आपका बड़ी संख्या देखिए, सभी लोग बड़ी संख्या देखिए नीचे ही है, तो 9 5 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 43 हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, बड़ी संख्या पे फोकस बनाया करिए, ठीक है। बड़ी संख्या कहाँ पे आपका, सभी में बड़ी संख्या कहाँ पे है, नीचे ही है, कहाँ पे है, नीचे ही है। तो क्या करिए 9 और 5 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 43 हो जाए, 7 और 4 में कुछ ऐसा करिए कि 26 हो जाए। क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं बताइए। अगर 9 में 5 से गुणा किया जाए, 9 25 कितना हो जाएगा 45, है कि नहीं है। इजी लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, क्या होगा आंसर करिए सभी लोग आंसर करिए। क्या करिए, अगर 9 में 5 से क्या कर दें हम, गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 9 25 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 45, और 45 में क्या करिए आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 9 25 45, 45 में हमने 2 माइनस किया, 43 हो गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है 7 चौका 28, दोनों में गुणा किए 9 25 45, उसी तरीके से आप क्या करिए इसमें भी कर दीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया गया, 2 माइनस किया गया, तो यहाँ भी आप लोग क्या करिए 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और यही 26 आपका दिया गया। तो मतलब ये रूल आपका बिल्कुल सही है। पहले और दूसरा क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, उसके बाद जितना आ रहा है उसमें क्या कर दिया जा रहा है, 2 माइनस कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 9 गुणे 7, 9 7 दिया, क्या करेंगे 9 में 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी 2 माइनस किया गया, यहाँ भी 2 माइनस किया गया है, तो आप लोग यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, इतना तो बता ही सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 63 में से 2 गया आपका 61, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, सभी लोग नोट करिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 61 आ जाएगा। 61 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए वाला ऑप्शन 48, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 61 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 61, तो यही बी वाला आपका 61 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग एक लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट भी जरूर करिएगा, ताकि ये एहसास हो सके कि हाँ आपकी क्लास अच्छी हो रही है। आप लोग बताइए, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए ताकि अगला क्वेश्चन आपको कराया जा सके, ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट हो गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया कथन, सभी
पी क्यू हैं। क्या दिया आपका कथन? कथन आपका दिया सभी पी क्यू हैं और क्या दिया सभी आर क्यू हैं। अब इसी कथन के अनुसार आप लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इसी डायग्राम के अनुसार देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष क्या दिया? सभी क्यू आर है, सभी पी आर है। बताइए क्या होगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप अपने मन से, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सभी लोग आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग करिए। क्या दिया आपका? सभी पी क्यू हैं और सभी आर क्यू हैं। देखिए क्या दिया? सभी पी क्यू हैं, सभी पी, ये मान लीजिए क्या आपका पी है, ये क्या है? इतना बड़ा आपका पी है। सभी पी क्या है? क्यू है। मतलब पी का जितना भाग सभी किस में आना चाहिए? क्यू में आना चाहिए। तो हमने ये बड़ा वाला क्यू बना दिया, सभी पी किस में हो गए? क्यू में हो गए। ये बड़ा वाला क्यू हो गया, छोटा वाला पी, तो सभी पी किस में हो गए? क्यू में हो गए। अब देखिए दूसरा कथन क्या दिया है? दिया है सभी आर क्यू हैं। क्या दिया? सभी आर क्यू हैं। मतलब यहाँ पे सभी पी भी क्यू हैं और सभी आर भी क्यू हैं। तो यहाँ आप आर भी बना दीजिए। अब देखेंगे आर इतना बड़ा है, सभी आर भी किस में आ गए? आपके क्यू में आ गए। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब इसी वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, निष्कर्ष पे चले हम सभी लोग। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष देखिए आपका क्या दिया? पहला निष्कर्ष आपका दिया गया है सभी क्यू आर है। क्या दिया आपका? सभी क्यू आर है। क्या आपका क्यू का जितना भी भाग है क्या सभी आर है? देखिए क्यू का क्या जितना भी भाग है क्या सभी आर है? आर तो सिर्फ इतना ही लिया है, ये सब तो आपका आर तो लिया नहीं है। क्या सभी क्यू आर हुए? नहीं, कुछ क्यू है क्या आर है। यहाँ सिर्फ क्यू का कुछ भाग लिया है, सभी भाग नहीं लिया है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका? दूसरा निष्कर्ष दिया आपका सभी पी आर है। क्या दिया है? सभी पी आर है। क्या पी का जितना भी भाग है आर है? क्या पी का जितना भी भाग है आर है? देखिए पी आपका अलग है, आर आपका अलग है, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो आपका दूसरा वाला भी कथन जो दिया है, दूसरा वाला निष्कर्ष जो दिया है वो अभी आपका गलत है। मतलब आपका ना पहला वाला सही है ना दूसरा वाला सही है। क्या किसी ऑप्शन में आपका ऐसा बताया गया है कि ना पहला वाला सही है ना दूसरा वाला? सभी लोग बताइए। पहले ऑप्शन में क्या दिया है? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। पहला निष्कर्ष दिया सभी क्यू आर है, क्यू का सभी भाग आपका आर नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दिया था सभी पी आर है, पी का सभी बार आपका आर नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। जो ए वाले ऑप्शन में दर्शाया गया है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सभी लोगों को? फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, सभी लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा। अब आपको देखिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है और जो आपको कराया जाता है लगभग उसी पे बेस्ड पे होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? 4, 5, 2, 1 किससे रिलेटेड है आपका? किससे रिलेटेड है आपका? 12 से, ठीक है। किससे रिलेटेड है आपका? 12 से। तो आपको बताना है 8, 7, 2, 1 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। जिस तरह आपका 4, 5, 2, 1 45, 21 आपका 45, 21 आपका 12 से रिलेटेड है, तो 87, 21 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 17। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 18। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 19। और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? कोई नहीं। सभी लोग मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोगों का डेली ये क्लास सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे तो लगभग वहाँ पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। और वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग ज्वाइन किए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए और डेली कुछ क्वेश्चन का आंसर करिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। या और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। या आपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मैथ का और रीजनिंग का किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको सोल्यूशन समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।